वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैथ्स के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए तो वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस आपको बार बार प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद आपका डेमो सिलेक्शन होगा, उसके बाद जूम कॉल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इवन मैथ्स वालों के लिए और साइंस दोनों जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है 4 to 10th तक उन सभी के लिए ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके सामने आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम जो आपके इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है, ये याद रखना। आप उसके इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन है, हाँ ये आप याद रखिएगा कि जो टॉपिक मैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन बता रहा हूँ वो टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लें। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू का बायो से क्या पूछा उसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये जिस भी टॉपिक में है उस स्पेसिफिक टॉपिक पे हर छोटी से छोटी चीज, हर बेसिक से बेसिक चीजों को आप जरूर एक बार रिवीजन कर ले, एक बार अच्छे से देख ले। तो आई होप कि जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन से हम रिपीट करें, हो सकता है इसके अलावा जो इस टॉपिक में उससे पूछ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा मोशन से, क्या पूछा कि राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। अब आपको ये समझ में आ गया कि मोशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोशन क्या है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बायो का था, मैं मिक्स कर दिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका बायो का, सेकंड क्वेश्चन ये फिजिक्स से है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, तो ये दोनों मोशन का, तो अब कितने टाइप के मोशन है आप इस पर ध्यान रखें, टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से टाइप के क्या क्या है, तो ये सारी चीज आपको पता चलेगा। तीसरा है जो फिजिक्स से ही मैं ले लेता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, उसका यूनिट क्या होता है। तो आप अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो इस चीज में देखने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज देखना होगा क्या कि जो जी की जो वैल्यू, हाँ ये बात आप याद रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे जी की वैल्यू पूछ दे, हो सकता है कि जी के बारे में पूछ दे, हो सकता है इस पे बेस्ड दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आप यहाँ पर जो थोड़ा सा टॉपिक है, जो बेसिक चीजें ग्रेविटेशन में, वो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा फिजिक्स में ही व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये सारी चीज जो है आपको, फेरो मैग्नेट क्या होता है, ये सब चीज आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि जैसे मैंने मोशन के बारे में बताया कि दो टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो आपसे पूछा कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की तरफ होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर चलिए हम बायोलॉजी पर ही अगर रुकते हैं तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पर, एक और फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर कोई रिंग है ना, बेल्स वाला जो रिंग है, बेल रिंग है, तो क्या उसमें चेंज होगा अगर हम डीसी के जगह एसी का यूज करें या एसी के जगह हम डीसी का यूज करें, ठीक है। तो क्या उसमें चेंज होगा, इस टाइप की क्वेश्चन। कैन हाउ इज रिंग्स बेल अफेक्टेड व्हेन यूज्ड इन एसी करंट इन प्लेस ऑफ डीसी, मतलब डीसी के बदले आप एसी यूज करें या एसी के बदले डीसी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, है ना, व्हाट आर द गैमेट्स इन ह्यूमंस। गैमेट्स क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन पोर्शन में अगर आप जाएंगे, जैसे आप बायोलॉजी के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें जो बेसिक चीजें हैं ये सारी चीज, आप फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग इंटरव्यू में। तो आप ऐसा करें, देखिए मैं आपको बार बार यही चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट करें। आप स्पेसिफिक टॉपिक को देखो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये टॉपिक आप अच्छे से करें। जैसे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये सारी चीज आप
पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा बेसिक चीजें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी। चलिए, आपसे पूछा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग मेटल्स के। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है कि जो अगर nth सेल हो, अगर किसी भी एटम में nth सेल में कितने एटम्स होते, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको, या व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द nth सेल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के nth सेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो कितना n², 2n² वाले जो आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए स्पेसिफाइड, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम चीज को स्पेसिफाइड करता है वो क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या पूछा कि क्रिस्टलाइन की जो टेक्निक होती है ना, वो इवोपरेशन से अच्छी होती है। ऐसा क्यों माना जाता है कि क्रिस्टलाइन की जो टेक्निक है वो इवोपरेशन टेक्निक से अच्छी होती है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ये कहाँ से टॉपिक पे ले गया, तो ये चीज आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने क्वेश्चन आपको बताया 10 क्वेश्चन, तो आपको याद रखना। देखिए, मैंने आपको मोशंस के बारे में बताया, अगर फिजिक्स की बात करें तो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ग्रेविटेशन पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे केमिस्ट्री में आप आ गए, तो केमिस्ट्री में आप जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए टाइटली पैक्ड होता है सॉलिड में, लिक्विड में, और अलग अलग चीज़ों पर। उसके बाद आप बायो की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप जरूर पढ़ें। उसके बाद रिप्रोडक्शन की कुछ चीज़ें पढ़ लें, और चाहे वो ह्यूमन में हो, चाहे रिप्रोडक्शन प्लांट में हो, तो ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा बहुत पढ़ने, क्योंकि 10 लेवल की ये सारी चीज़ें हैं, और आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन दोस्तों बहुत बेहतरीन से जल्दी से होने वाला। और जो कमेंट्स के ऊपर जो है, जो कमेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी चल रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके हिसाब से कौन सा नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, अगर आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए स्पेशल उस टाइप पे वीडियो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं लेके आऊँगा। और साथ में मैं नेक्स्ट जो अलग अलग बायजू में अलग अलग जो रोल्स है, जो पोजीशंस हैं, क्या क्या काम है, क्या क्या उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या उसमें सेल है या नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में मैं जल्दी रहेगा आपके सामने मिलता हूँ। आप अपना प्यार बना रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।